क्लास 12th की बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने में अब 1 महीने से भी कम का टाइम है. सो हियर इज एवरीथिंग दैट आई डिड इन माई लास्ट 30 days. स्कोर 88 out of 100 इन फिजिक्स. सो विदाउट एनी बुलशिट लेट्स जस्ट गो अहेड. तो सबसे पहले मैं इस बारे में बात करता हूँ कि मैं किस फेज़ में था अपने इस पीरियड ऑफ टाइम में. सो देखो, आई वाज अ स्टूडेंट हु वाज प्रिपेयरिंग फॉर जेईई मेंस प्लस बोर्ड. सो मेरे जो थियोरी वाले पार्ट थे वो ऑलमोस्ट सितंबर तक ही सारे के सारे ख़त्म हो चुके थे, क्लास 12th के पोर्शन वाले. सो अभी के टाइम पे मैं थोड़ी बहुत 11th भी पढ़ रहा था एंड 12th भी साथ ही साथ पढ़ रहा था. सो दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई देन डिड इन लास्ट 30 days टू लाइक रिटेन एवरीथिंग इन माई माइंड. राइट. सो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता दूँ जो आपको जानना ज़रूरी है. दैट पेपर इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल. पेपर इज़ एक्चुअली वेरी अनप्रडिक्टेबल. और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी जो सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने की स्किल्स है वो काफ़ी हद तक अच्छी थी. मतलब अबव एवरेज थी. लाइक इफ़ आई हैव टू रेट इट, आई रेट 8.5 out of 10. सो अगर आप उसमें 9 है या 10 है, सो डेफिनेटली यू कैन स्कोर 90 और मोर देन दैट. दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स अप टू यू. सो या लेट्स जस्ट, वैसे मेरे मार्क्स तो मुझे नहीं लगता कहीं उस चीज़ में कटे होंगे, बट या तो पेपर जो होता है वो वेरी अनप्रडिक्टेबल होता है. और बट स्टिल ऐसे पेपर में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो तो शॉर्ट होते हैं कि आएंगे ही, 100% कन्फर्म होता है उनका आना, या फिर उस टॉपिक से आना, उस टॉपिक्स उस वो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनका मतलब पता रहता है कि यार आएगा मतलब आएगा. लेकिन अब ख़राब बात यह है कि ये जो चीज़ें होती हैं ये बहुत लेस क्वांटिटी में होती है. 10 मार्क्स, 15 मार्क्स मैक्सिमम. अगर आपकी बहुत किस्मत अच्छी है तो इन चीज़ों से 20 मार्क्स का पेपर, 20 मार्क्स आपका पेपर बन गया. ठीक है. तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इनको सबसे पहले कवर अप करना बहुत इंपॉर्टेंट था. तो ये चीज़ जो चीज़ें मैंने पढ़ी थी स्टार्टिंग से, जो चीज़ें मेरे दिमाग में थी, जो मुझे पता था कि यार ये तो शॉर्ट है, वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में स्टार्टिंग से बहुत पहले से थी. तो मैं उन्हें साथ साथ रिटेन करके चल रहा था स्टार्टिंग से, और उन चीज़ों को मैंने अपने दिमाग में हाईलाइट करके रखा था. अब ठीक है, अब बात करते हैं हमारी मेन टिप्स पे जो आप फॉलो कर सकते हैं. पहली टिप है आपको वैरायटी से गो थ्रू करना है. वैरायटी से गो थ्रू करना है मतलब कि अगर आप भी इसी पॉइंट पे हैं जहाँ आपकी सारी थ्योरी कंप्लीटेड है और आपको मोटा मोटी चीज़ों के बारे में पता है, अपने सिलेबस के बारे में और थ्योरी के बारे में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आपको अब वैरायटी से गो थ्रू करना स्टार्ट कर देना. यही परफेक्ट टाइम है वैरायटी से गो थ्रू करने का. आपको ना हर चैप्टर में, हर टॉपिक में देखना है कि टाइप क्या है क्वेश्चन का, पैटर्न क्या है उस क्वेश्चन का. जितना आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे उतना आपका जो थॉट प्रोसेस है वो और डेवलप होगा. और जब एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तब वहाँ ये सारी चीज़ें ऑन द स्पॉट होती है कि आपका दिमाग काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि आपने इतनी वैरायटी देखी होती है. वहाँ कोई क्वेश्चन उठ के भी आता है, आपके दिमाग में डाइवर्सिटी आ जाती है उस टाइम कि आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और डेफिनेटली आप एक सही आंसर तक पहुँच जाएंगे उस क्वेश्चन में, अगर आप अभी इस पॉइंट पे हैं जहाँ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और आप 1 महीने वैरायटी से गो थ्रू करते हैं. ठीक है. टिप नंबर 2 है एंड के डेज़ में आप माइंड मैप फॉलो कर सकते हैं. मतलब आप अगर मुझसे पर्सनली पूछें, मैं PW के माइंड मैप फॉलो कर रहा था अपने लास्ट टाइम में. एज मच एज आई रिमेंबर देयर वाज अ टीचर, Sahilendra Pandey sir, and I truly respect him a lot because the content that he was delivering on that particular time was very helpful for me. मतलब और माइंड मैप का फ़ायदा यह है यार, देखो एक क्रिस्प टाइप का पूरी समरी रहती है आपके पास एंड में, कि अगर वो चीज़ आप एक ब्लूप्रिंट की तरह अपने दिमाग में रखें. माइंड मैप का बेनिफिट ये है, अगर आप 2-3 बार माइंड मैप को देख लें तो पूरा चैप्टर आपके दिमाग में एक फोटोग्राफिक मेमोरी टाइप से रहता है. दैट इज़ वेरी हेल्पफुल इन स्पेशली इन द एंड डेज. आखिरी के 4 दिन 5 दिन में अगर आपने ये सारी चीज़ें कर लिया, आप वैरायटी से गो थ्रू कर लिया, आपको सब चीज़ पता है, अगर आप हर चैप्टर के माइंड मैप से गो थ्रू करें ना, एग्ज़ाम वाले दिन वो सारी चीज़ें एक चीट शीट की तरह काम करती है आपके दिमाग में, इतनी ईजिली क्लिक होती हैं वो सारी चीज़ें. ठीक है. थर्ड टिप है आप सैम्पल पेपर्स और प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन हैं ना उन्हें रैंडमली कीजिए. जैसे मैं तो एक ओसवाल के क्वेश्चन बैंक को फॉलो करता था, और सैम्पल पेपर मेरे जो स्कूल के फिजिक्स के टीचर्स थे उन्हें हमें भेज रखे थे. मैं तो उन्हें रैंडमली कभी भी कहीं भी कैसे भी स्टार्ट हो जाता था. एंड ट्रस्ट मी, जहाँ पे मैं यहाँ अटकता था ना, मुझे एक नई वैरायटी मिल चुकी होती थी. सो ये दोनों चीज़ें आपस में को रिलेटेड है. सो अगर आपकी थ्योरी क्लियर है, दिस इज़ द बेस्ट वे टू गो थ्रू वैरायटी. सैम्पल पेपर लगाइए, अपने आप को मार्क्स दीजिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए रैंडमली, ऐसे ही उठा के बुक खोली, रुक गए, क्वेश्चन बैंक खोली फिजिक्स की, किसी भी रैंडम पेज पे जाके रुक गए, सवाल उठा लिया, बन गया तो सही,
नहीं बना तो एक नई वैरायटी मिल गई, दैट इज़ इट, इट्स वेरी सिंपल। एंड टिप 4 ये है कि आपको जब कोई भी क्वेश्चन नहीं बने या कुछ ना हो, आपको वो चीज़ हमेशा दिमाग में रखनी है कि मैं कहाँ पे वीक हूँ, क्योंकि वो चीज़ एंड में आपके बहुत काम आने वाली है। अगर आपको पता है ना आप कहाँ पे वीक हैं, आप एंड टाइम में उसे कवर अप ज़रूर कर लेंगे। क्योंकि अभी हम पार्ट 1 पे हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिनका थ्योरी वाला पार्ट, कॉन्सेप्ट वाला पार्ट ऑलमोस्ट अच्छा खासा क्लियर है। फिर भी अगर आप कहीं पे वीक हैं और अगर आप उसे अभी से दिमाग में रखते हैं, डेफिनेटली लास्ट 10 डेज़ में, 5 डेज़ में आप उस चीज़ पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देकर उसे भी अच्छा कर लेंगे। जैसे मैं अपनी पर्सनली बात करूँ, मैं वेव ऑप्टिक्स में थोड़ा कच्चा था, बट एंड में मैं कच्चा था, मुझे ये चीज़ पता थी, इस वजह से एंड में मैंने उसमें ज़्यादा काम किया। एंड ट्रस्ट मी, मेरा जो पेपर आया था उसमें वेव ऑप्टिक्स इक्वेशंस आए थे, एंड भाई मुझसे वो बने, बहुत ईजीली बने, क्योंकि मैंने पहले से दिमाग में रखा था कि मैं वीक हूँ। लास्ट एंड द प्रो टिप, देखो यार, अगर आप यहाँ हो ना, पहले आप बहुत लोगों से आगे हो, 70% लोगों से तो आप आगे ही हो। अगर आप अभी इस पॉइंट पे हो तो आपको स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत आराम से करनी है, एक फ़्लो में करनी है, बहुत प्यार से करनी है, और सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस से जाना है, काम माइंड लेके एकदम चिल होके एग्ज़ाम डे वाले दिन आपको बैठना है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये सब कर रहे हो, एग्ज़ाम वाले दिन वहाँ ऑन द स्पॉट आपके दिमाग में चीज़ें आएंगी, ऑन द स्पॉट आपका थॉट प्रोसेस काम करेगा, ऑन द स्पॉट आप हर चीज़ कर पाएंगे। वेल दैट्स इट, दिस इज़ एवरीथिंग दैट यू कैन फॉलो टू लाइक गो मोर देन मी। मुझसे भी आगे जा सकते हैं, आप 90 मार्क्स भी आप क्रॉस कर सकते हैं, ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं, गिव इट अ ट्राई। लेकिन अब हम बात करते हैं पार्ट 2 के बारे में, जहाँ आपकी थ्योरी कंप्लीट नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट्स कुछ कच्चे हैं, राइट। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं जहाँ आपके थ्योरी वाले पार्ट थोड़े कच्चे हैं एंड आपके कॉन्सेप्ट्स उतने क्लियर नहीं है, या फिर आप पूरे स्टक हैं, आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ पे, तो अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो आपके पास 30 डेज़ टू 25 डेज़ का टाइम है। ट्रस्ट में आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। वर्स्ट केस सिनेरियो, आपने बहुत लेट वीडियो देख ली, आपके पास 20 दिन का टाइम है, या फिर 15 दिन का भी टाइम है आपके पास। आप इतनी चीज़ें करेंगे, आप डेफिनेटली 90 तो क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि रियलिटी यही है। रियलिटी इट्स नॉट अबाउट सिलेबस कंप्लीट करना, इट्स ऑल अबाउट आपके पास वो थॉट प्रोसेस है कि नहीं, और वो थॉट प्रोसेस यार लंबे टाइम में डेवलप होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो किस्मत तो कुछ भी पलट सकती है, ठीक है। अभी ये जो टिप्स हैं विदाउट एनी बुलशिट, मैं बस आपको बता देता हूँ, ये चीज़ आप कर सकते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है आप कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेंगे, और ट्रस्ट मी डेफिनेटली आप 75 से ऊपर तो बिल्कुल ला लेंगे, ये कर लेते हैं तो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको थ्योरी कंप्लीट करनी पड़ेगी आपकी, और आपको सारे कॉन्सेप्ट से जाना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर आप अभी से कोई वन शॉट्स देखना स्टार्ट करते हैं और अभी से रफ वर्क में उन सारी चीज़ों को बार बार लिखना ट्राई करते हैं, वो आपसे हो जाएगा। आपको 14 चैप्टर हैं, डेली एक करेंगे, 14 दिन में ख़त्म है सीन। डेली 2 कर लेंगे तो और अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगली टिप ये करने के बाद अगर आपके दिमाग में ये आ गई, अगली टिप यही है, वापस आप यहाँ से यहाँ जंप कर सकते हैं। आप थोड़े माइंड मैप की तरफ चल जाइए, जैसा मैंने यहाँ पर माइंड मैप आपको सारी चीज़ें रिटेन करने में हेल्प करेगा, इन शॉर्ट, ठीक है। माइंड मैप बहुत ही काम की चीज़ें होती है। अब प्रो टिप ये है, अब आपको ज़्यादा पैनिक करना नहीं है, आपको अपने दिमाग में लेके चलना है कि आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है, कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनसे जाना है, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं ना वो वाले सारे जो शॉर्ट आएंगे उनसे तो आपको जाना ही है, लेकिन हर चैप्टर में अपने खुद के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, आपको उनसे भी ज़रूर जाना है, ठीक है। सारे माइंड मैप से जाना है, आपको हर चीज़ ट्राई करनी है, मैक्सिमम आप जितना रिटेन कर सके, बाकी एग्ज़ाम वाले दिन जैसी जिसकी किस्मत। एक और बात, अगर आप इस पॉइंट पे हैं तो मैं आपको ज़्यादा टिप्स इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे जाके देखेंगे आपको बहुत लोगों ने टिप्स दे रखी है, ये करो, बट भाई एक टिप देना और एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से एक दूसरे स्टूडेंट को हेल्प करना कि यार ये चीज़ें तेरे काम आ जाएंगी, अब एज अ सीनियर किसी को हेल्प करना बहुत अलग चीज़ होती है, क्योंकि बोलने की बातें अलग होती है। मैंने वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी है, ट्रस्ट मी, अगर मैं इससे ज़्यादा बताऊँगा आप नहीं कर पाओगे, ये भी आप शायद ना कर पाओ, इतना भी शायद आप ना कर पाओ, ठीक है। क्योंकि अगर सबसे पहले तो समझो यार आप किस कैटेगरी में आते हो। अगर अभी तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप ये चीज़ एक्सेप्ट करो कि आप कहीं ना कहीं आलसी हो थोड़े, ठीक है। आपने साल भर
कहीं ना कहीं ढील तो छोड़ी होगी जिससे आप इस पॉइंट पे आके गिरे हो। तो दिस इज़ द, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट प्रैक्टिकली यू कैन थिंक ऑफ डूइंग, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर इससे मेरा क्या है, मैं आपको बता दूंगा। मैं जैसे मैंने पहले पार्ट में डिस्कस किया, मैं उसका डबल दूसरे पार्ट में डिस्कस कर सकता हूँ, बट दैट इज़ नॉट हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज ट्रस्ट मी, ये जो 30 दिन 20 दिन का टाइम है, इतना करने में निकल जाएगा तो छोड़ो, हो सकता है इतना भी ना हो और वो टाइम निकल जाए। बट या इन द एंड आई जस्ट वांट यू टू नो दैट यू कैन डू इट, एंड या जस्ट मतलब यू गेट व्हाट यू डिजर्व ना। तो इवन इन द एंड इफ़ यू विल वर्क हार्ड, वो आपको मिल जाएगा एग्ज़ाम वाले दिन। सो दैट्स इट नाउ। अब आपके पास, अगर आप सेकंड कैटेगरी में आते हैं, ये आपका यूट्यूब या स्ट्रैटेजी देखने का टाइम नहीं है भाई, चुपचाप जाओ, निकलो, पढ़ो, काम करो अपना। That's it. Thanks for watching, and this was everything. Hope you find this video informational and helpful. See you in the next one.